Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Amna. I am your science teacher. Hope all you are fine at sport. मैं म्यूजिक साइंस क्लास 7 में आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर 7 की हाफ एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी थी। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। ऑब्जर्व एंड आंसर। यूज़ द डायग्राम टू आंसर क्वेश्चन 1 and 2, जैसे कैल्शियम, आर्गोन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। विच वन ऑफ दिस एलिमेंट कैन बिकम स्टेबल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। आपने बताना है वो एलिमेंट जो लूज़ करता है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। सोडियम कैन बिकम स्टेबल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम है वो लूज़ करता है 1 इलेक्ट्रॉन को। हैज़ शोन डायग्राम। सोडियम हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाय यूजिंग दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, by losing the single electron, its inner shell become new outermost shells which is already complete filled and stable। जिसका इनर शेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट फील्ड होता है और स्टेबल होता है। नेक्स्ट सवाल है ड्रा कंक्लूजन अबाउट विच ऑफ दिस एलिमेंट इज लीस्ट लाइकली टू रिएक्ट विच अदर एलिमेंट, एक्सप्लेन। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? आर्गोन। आर्गोन इज लीस्ट लाइकली टू रिएक्ट बिकॉज इट इज़ नोबल गैस। जो आर्गोन होता है वो नोबल गैस होता है। इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेकिंग इट हाईली स्टेबल, जो उसको स्टेबल बनाता है, हाई एंड केमिकली अनरिएक्टिव बनाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो इस पिक्चर में भी आर्गोन है 2, 4, 6, 8। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रिकॉल एंड रिस्पॉन्स। डिस्क्राइब अ कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल। कोवलेंट बॉन्ड को आपने डिस्क्राइब करना है और एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका आंसर है A chemical bond formed by mutual sharing of electron। A chemical bond जो mutual sharing of electron between non-metal atom is called covalent bond। नॉन मेटल एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को, इच टू अचीव आर स्टेबल आउटर शेल। नेक्स्ट रिकॉल एंड एनालाइज is a covalent bond and analyze is a covalent bond formed between a metal and non-metal, explain your answer। तो आपने बताना है जो a covalent bond is not formed between a metal and non-metal। जो covalent bond है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान नहीं बनता। मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल है वो लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, एंड जो नॉन मेटल है वो टेंड टू गेन देम। जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। विच रिजल्ट इज आयनिक बॉन्ड। जो क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड ओनली फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल दैट शेयर इलेक्ट्रॉन। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है 2 नॉन मेटल के शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आयनिक और कोवलेंट। एंड ये सोडियम क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब NaCl देखते हैं कि ये आयनिक है या कोवलेंट है। तो इसका आंसर है क्लासीफाई फॉलोइंग कंपाउंड हैज आयनिक और कोवलेंट। NaCl है वो आयनिक है, फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आयनिक होता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। तो जो NaCl है वो फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीजन है वो कोवलेंट होता है, फॉर्म बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी डबल बॉन्ड। जो ऑक्सीजन होता है उसके दरमियान में 2 डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि ऐसे। और जो नाइट्रोजन है वो भी कोवलेंट है, फॉर्म बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड। जो नाइट्रोजन है उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसमें 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। और जो कोवलेंट है वो नॉन मेटल के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन मेटल और मेटल के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, यह आयनिक होता है, फॉर्म बिटवीन अ मेटल, जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है, एंड अ नॉन मेटल क्लोरीन होता है, वेयर मैग्नीशियम ट्रांसफ़र 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 क्लोरीन एटम। जो मैग्नीशियम है ना वो अपना ट्रांसफ़र करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन एटम में।
जो मैग्नीशियम होता है उसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसको दे देता है? क्लोरीन एटम को। क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल प्लस नॉन मेटल ऑलवेज आयनिक बॉन्ड, एग्जाम्पल NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड। जो मेटल और नॉन मेटल है वो मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। जो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, recall and response, define the following terms: ionic bond, covalent bond, electrostatic attraction और noble gases। तो हम इसके आंसर देखेंगे। Define ionic bond: a chemical bond formed by the complete transfer of electron from a metal atom to non-metal atom। मेटल एटम से नॉन मेटल एटम का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना वो आयोनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शेयरिंग होती है तो वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स सच एज पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइन। मतलब जब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करती हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज कैटाइन जिसे हम कहते हैं, नेगेटिव चार्ज एनाइन होते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। और नोबल गैस की डिफाइन होगी ग्रुप 18 एलिमेंट दैट आर केमिकली अनरिएक्टिव बिकॉज दे हैव आ कंप्लीट फील्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स। जिसका फील्ड आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हमने कहा था कि जो नोबल गैस है, जो आर्गोन है, वो एक नोबल गैस है जिसका जो आखिरी शेल है वो फील्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होता है, जिसका जो कंप्लीट फील्ड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।